हम लोग भाषा को लेकर के थोड़ा सा सचेत हो जाएं। क्यों सचेत हो जाएं? क्योंकि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, उसको हम समझा सकते हैं। समझ रहे हैं? अभी जैसे हम आपसे कहें, एक शब्द हम बोल रहे हैं, ओहायो। ओहायो समझ में आया? नहीं समझ में आया। अच्छा, एक और हम बोलते हैं, हम लिख के लाए हैं, गुटेन मॉर्गन। समझ में आया? अच्छा चलो, ये तो विदेशी शब्द था, हम अपने देसी शब्द बोल रहे हैं। जरा एक बार बताइएगा। कलई वड़क्कम। समझ में आया? नहीं समझ में आया। क्यों ऐसा? अच्छा, शुभ सवार। शुभ तो समझ में आ रहा है, क्योंकि ये हिंदी या संस्कृत के शब्दों से मिलता जुलता है, ठीक है ना? लेकिन एक नया शब्द आया, वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, इन सभी का मतलब है, अभी हम एक शब्द बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग, तुरंत समझ में आ गया। और इसी को हम एक और शब्द से जानते हैं, सुप्रभात। क्या बोलते हैं? सुप्रभात, या संस्कृत में सुप्रभातम बोलते हैं, ठीक है ना? तेलुगु वगैरह में, तेलुगु या तमिल में भी ऐसे ही बोलते हैं, लगभग मिलता जुलता। ये गुजराती का शब्द था, शुभ संवार, ठीक है ना? और जो इसके पहले हमने बोला था, ओहायो, इसका भी मतलब गुड मॉर्निंग होता है, लेकिन ये जापानीज का शब्द था, जापानी, ठीक है ना? और एक ये जर्मन शब्द था, गुटेन मॉर्गन, इसका भी मतलब है गुड मॉर्निंग। ऐसे ही जब तक आज तक हम लोग अपने गांव देहात में रहते हैं, सभी लोग, कोई ऐसा तो है नहीं यहां से किसी शहर से आया हो, सब लोग गांव में ही रहते हैं ना। हम लोग गांव की देसी भाषा को जानते हैं, लेकिन अब हम 6 में पहुंच चुके हैं, तो कुछ नई चीजें हमको सीखना चाहिए, जैसे हिंदी के कुछ अच्छे शब्द, इंग्लिश के भी अच्छे शब्द, ठीक है? तो आइए, जैसे अभी हमने कहा कि भाषा, भाषा या इसी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। ये भाषा है क्या चीज? ये माध्यम है, मीडियम है। किस चीज के लिए? अपने विचार को दूसरे को बताने का, ठीक है ना? हम जैसे भैया खूब ज्यादा एकदम क्रोधित हों, क्रोधित समझ रहे हैं, गुस्से में हों, आग बबूला हो गए हों, और हमको बताना ना आता हो, हम दूसरी भाषा में बोल रहे हैं, खूब जोर जोर से बोल रहे हैं, और आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो हमारे गुस्से का कोई मतलब है? हम खूब प्रसन्न हैं। हाँ, मान लो आप में से किसी ने बहुत अच्छा काम किया और हमको बहुत अच्छा लगा, और आपको खूब बता रहे हैं, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, लेकिन दूसरी भाषा में ना, तो उस बताने का कोई मतलब है? नहीं मतलब है। तो हमें भाषा अच्छे से आना चाहिए। जैसे अभी अपने यहाँ हिंदी बोली जाती है, ठीक है ना? इंग्लिश भी बोली जाती है, संस्कृत भी बोली जाती है, अपने यहाँ जिस क्षेत्र में हम लोग हैं, ठीक है ना? तो इनका हम अच्छे से जानकारी करते हैं। अभी हिंदी तो हमको ठीक ठाक आ रही है, जो हम वार्तालाप कर रहे हैं ये किस भाषा में है? हिंदी में है। लेकिन अब हम इंग्लिश भी सीखेंगे। इंग्लिश, इंग्लिश को क्या बोलते हैं? अंग्रेजी। क्योंकि ये भाषा अंग्रेज की थी, इसीलिए इसको अंग्रेजी कहा गया, ठीक है ना? अंग्रेजी। और शुरुआत में जब अंग्रेज अपने यहां भारत में आए, तो अंग्रेजी ले करके आए।
अंग्रेजियत हमको पता नहीं थी, अंग्रेजी भाषा हमको आती नहीं थी, तो आज के समय में भी एक कहावत हो चुकी है कि भैया अंग्रेजी हमसे ना बोलो। हाँ, तो अंग्रेजी मतलब थोड़ा सा अलग भाषा है, अपने यहाँ की बोलचाल से अलग है। इसमें अगर देखा जाए वर्ण, वर्ण या उसको क्या बोलते हैं, अक्षर, या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटर। इसी लेटर का मतलब पत्र भी होता है, ठीक है ना, सेम यही चीज है। इसमें लेटर्स की संख्या देखी जाएगी तो कितने हैं, 26 हैं, जिसमें से 5 जो हैं उसको बोलते हैं स्वर या वॉवेल, और जो 21 बचे वो क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। कॉन्सोनेंट, ठीक है ना, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। ये हम जब 26, आप ABCD तो पढ़े ही होंगे, ए से लेके जेड तक सबको आता होगा, अच्छे से आता है ना। तो उनमें से जो स्वर हैं उनको हम अलग करते हैं, कौन कौन, हाँ, A-E-I-O-U, ये 5 अलग हैं। और हिंदी के वर्णमाला में भी हमने पढ़ा है जो स्वर हैं 13, उनका प्रयोग मात्रा लगाने के लिए होता है। किस लिए, मात्रा लगाने के लिए। तो आइए इंग्लिश में भी हम देखते हैं कि जब हम अक्षरों का उच्चारण करते हैं तो उसके साथ कौन सी मात्राएं लगती हैं। जैसे जो हिंदी के जो व्यंजन हैं कौन कौन से, यहाँ को हम ये नहीं कहते हैं, उसको थोड़ा सा अभी छोड़ते हैं। का को के साथ ए, खा को, गा को, और घा को जी, हाँ जी ए भी कह सकते हो, GH-A, ये हो गया का। अब ये अंग तक होगा, आगे च, छ, जा, झा, यहाँ को भी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। उन सभी का यन से ही होता है। जैसे अभी हम इसको कहते हैं तो ये यन से हो गया, ये भी यन से हो गया। आइए चा को हम देखते हैं तो ये किससे बनता है, CH, ए भी लगा सकते हैं। छा को डबल H, जा, देखिए जा जो है वो जे से भी बनेगा, जेड से भी बनेगा। कुछ अक्षर ऐसे हैं जैसे जफर, जिलानी, ठीक है ना, जहीर, हाँ वो तो इंग्लिश का ही हो गया। नहीं, जो हिंदी के नाम हैं या उर्दू के नाम हैं वहां पर अगर जा आ रहा है तो वो जेड से शुरुआत होगी, ठीक है ना। अभी हमने बताया ना, जैसे जहीर ना, जिब्रील, तो ये जेड से शुरुआत होगी, ओके। बाकी मान लीजिए किसी का नाम है जीत, किसी का नाम क्या है, जीत, तो वो जे से शुरुआत होगी, ठीक है ना। आइए झा को हम क्या लिखेंगे, JHA, या ये भी JA, इसको भी लगा लेते हैं जड़े। चा हो गया टा, ठा, डा, तो टा किससे बना, ठा, डा, ढा और यन। फिर ता, था, दा,
अरे धा ना। ता किससे बना? ठीक है ना? फिर आ जाओ भैया, पा, फा, बा, भा, मा। पी से देखिए, पी एच कहीं कहीं क्या है, पी एच से बनता है और यफ से भी बनता है। ये कैसे? फिर वही उर्दू वाले नाम आ गए, जैसे फहीम, फैजल ना, तो वहां पर क्या होगा? यफ से। ठीक है ना? बा, बी, भा, मा, यम से हो गया। ठीक है ना? फिर क्या आ गया? अभी या, रा, ला, वा पर ही ध्यान देते हैं। या वाई से, आर से यल, भी से बनता है और डब्लू से भी। फिर वही चीज आ गया, जैसे किसी का नाम है वसीक, वसीम, तो डब्लू से होगा और बाकी भी से होगा। जैसे किसी का नाम वंदना, तो भी से होगा। ठीक है? विशाल भी से होगा। ठीक है ना? सा, खस्टी सा, हा, तो सा किससे बना? ये भी यस एच और ये यच, छ, त्रा, ज्ञा। ये किससे बनता है? यच से भी बनता है और के यस यच से भी बनता है। ठीक है ना? टी आर ए और जी वाई ए। ये हो गया आपका जो हिंदी के वर्ण हैं उनको इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे। ठीक है? बाकी मात्राएं, अब आ जाइए मात्रा। मात्राएं, हम यहां मात्राएं देखते हैं। मात्राएं कौन कौन सी हैं? जैसे बड़ा आ, ये आ की मात्रा है ना? ये डबल ए से भी लगेगा और सिंगल ए से भी लगेगा। अगला है छोटी ई की मात्रा। ये किससे? बड़ी ई, डबल ई से। छोटा ऊ ऐसे लगता है और ये यू से। अगला है बड़ा ऊ डबल ओ से। ठीक है ना? वैसे री की जो मात्राएं होती है वो नीचे, हाँ, आर आई या आर डबल ई। ठीक है ना? फिर आते हैं ए। ए ऐसे है ना, और ये किससे लगेगा? ई। आय की मात्रा, हाँ, ए आई। ओ आ जाओ भैया, ओ की मात्रा ओ से लगेगा। ठीक है ना? आओ की मात्रा ए यू। ठीक है ना? अंग, ये यन से ही लग जाता है। आहा ए एच से भी लगता है। ठीक है ना? ये हमारे पास ये पूरा, हाँ, ये मात्राएं हो गई। मान लो एक उदाहरण हम लिखते हैं, आइए। जैसे हमको लिखना है शैलेश,
या शैलेंद्र, चलो ये थोड़ा सा और कठिन करते हैं, शैलेंद्र लिखना है, ठीक है ना। अब आइए कैसे, पहला अक्षर कौन सा है, ये किससे बनेगा, यस यच। इसके ऊपर मात्रा कौन सी है, आई की मात्रा किससे है, ए आई, सय हो गया। फिर ला किससे बन रहा है, यल से, और इस पर मात्रा कौन सी है, ए की, ये हो गया। फिर आधा ना, यन, फिर डी और उसमें र, ठीक है ना। लास्ट में हम ए लगाते हैं इसको पूरा करने के लिए, हाँ, तो ये क्या लिखा गया, शैलेंद्र, ठीक है ना। अभी और भी नाम आपको मिलेंगे, उसको थोड़ा सा आपको